Hello everyone, today we will discuss regarding the types of vectors. So here are different types of vector because we know that vector are those quantities which have magnitude as well as directions. So vector ऐसे होते हैं जिनका magnitude भी होता है और direction भी होती है. तो इसमें जो पहली टाइप है वो आता है नेगेटिव वेक्टर्स. नेगेटिव वेक्टर्स, तो जो नेगेटिव वेक्टर्स होता है इसमें क्या है कि कोई दो वेक्टर्स होंगे, एक वेक्टर ए वेक्टर है, एक वेक्टर है बी वेक्टर. इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल होगा बट इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा. एक लेफ्ट टू राइट है, एक राइट टू लेफ्ट है. तो इट मीन्स नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, जब एक वेक्टर दूसरे का क्या होता है नेगेटिव, मीन्स इक्वल इनका मैग्नीट्यूड है, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. इनका अपोजिट डायरेक्शन होगा. सेकंड टाइप है इसकी इक्वल वेक्टर. सेकंड है इक्वल वेक्टर्स. ऐसे ही हमने क्या लेने, दो वेक्टर ले लेने हैं, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है. इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है और इनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है. सो दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड. सो इसमें क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल डायरेक्शन है. इक्वल मैग्नीट्यूड प्लस इक्वल डायरेक्शन. सो किसी भी दो वेक्टर्स का जो इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर. तो इक्वल आ जाएगा. जो थर्ड टाइप है वो है यूनिट वेक्टर. इसमें फॉर एग्जांपल इक्वल में क्या आएगा, इसकी एग्जांपल है कि सपोज करो कोई दो पर्सन हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जो है मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं. अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं एक सेम डायरेक्शन में एक सेम टाइम में, तो उनका क्या होगा, इक्वल वेक्टर्स होगा. पहले वाली जो एग्जांपल है इसमें हम क्या मान के चलेंगे कि एक पर्सन एक लेफ्ट टू राइट जा रहा है, दूसरा इससे उल्टा आ रहा है, बट इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम कवर करता है. जैसे 5 किलोमीटर ये चलता है तो 5 ही दूसरा चलेगा. बट ये 5 किलोमीटर सपोज करो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, 5 किलोमीटर जो है वेस्ट में जा रहा है. इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो दो बंदे हैं, दोनों 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं और दोनों का डायरेक्शन सेम है, चाहे वो ईस्ट में जाएं या वेस्ट में जाएं, वट एवर. थर्ड जो है यूनिट वेक्टर है. थर्ड टाइप आती है यूनिट वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर इफ इट हैज यूनिट मैग्नीट्यूड. मीन्स अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका एक यूनिट मैग्नीट्यूड होता है. और जो इसकी डायरेक्शन है वो सेम होती है किसी दिए हुए वेक्टर के साथ. और डायरेक्शन जो होगा इसका इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर. जो दिया हुआ वेक्टर है उसी की डायरेक्शन में इसका जो है डायरेक्शन होगा. तो यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं, ए कैप, इसको कैप बोलते हैं ऊपर. तो ए कैप इज इक्वल टू क्या आता है, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो होता है किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो. चाहे इसको ऐसे लिख दो आप दोनों लाइंस डाल के, चाहे आप एक वेक्टर ओवर क्या कर दो, सिंपल एक ए डाल दो. इन दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है. ओके. तो इसमें क्या है कि मान लो अगर हमारे पास हमने ए वेक्टर लिया है तो जो उसका यूनिट वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ए कैप. इन दोनों का डायरेक्शन जो होगा सेम होगा. यूनिट वेक्टर के केस में अगर हम आई जे की फॉर्म में लेके चलते हैं, जैसे ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे x है, y है, z है. तो x के अलोंग i कैप है, y के अलोंग j कैप है, z के अलोंग k कैप है. ये तीनों क्या हैं, यूनिट वेक्टर हैं. ये अलोंग x एक्सिस है, ये y है, ये z है. तो किसी भी ऐसे ये a वेक्टर दिया हुआ है तो a वेक्टर में क्या आएगा, a वेक्टर को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो x क्या है, डिस्टेंस है x एक्सिस के अलोंग, तो y कैप उसका डायरेक्शन है, प्लस फिर y क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है y एक्सिस के अलोंग, j कैप उसका डायरेक्शन है, उसके आगे z है, k कैप उसका डायरेक्शन है. ये सारे क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड बताता है, i j k इनकी डायरेक्शन है x y और z के अलोंग. तो ये सारा क्या आएगा, a वेक्टर आएगा. मीन्स जो कोई भी एक वेक्टर जो होता है, अगर किसी वेक्टर को लिखें तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, एक उसकी डायरेक्शन होती है. जो उसकी डायरेक्शन बताता है वही यूनिट वेक्टर होता है. के आगे आता है को इनिशियल वेक्टर. 4 टाइप है को इनिशियल वेक्टर.
जो को इनिशियल वेक्टर होते हैं, को का मतलब होता है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, हैविंग सेम कॉमन इनिशियल पॉइंट, हैविंग कॉमन और सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट। अब मान लो कि ये कोई एक पॉइंट है O है, अब इससे A वेक्टर भी निकल रहा है, इसका इनिशियल पॉइंट भी A है, मान लो B निकल रहा है, इसका भी A है, O है, C जो है इसका भी है, ये D वेक्टर, इन सभी का जो ABCD है इनका O है इनिशियल जो पॉइंट है, तो इनको को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो डिस्प्लेसमेंट होता है दो बॉल्स का, अगर वो दो बॉल्स हैं, सपोज करो अगर ये एक बॉल है, एक ये दूसरी बॉल है, और जो इनका डिस्प्लेसमेंट होगा दो बॉल्स का आफ्टर स्ट्राइकिंग ईच अदर, ये एक दूसरे से जब टकराएंगे एक दूसरे से, तो इनका क्या होगा, जो इनिशियल पॉइंट होगा वो सेम होगा जिस टाइम ये एक दूसरे से टकराती हैं। 5 नंबर जो टाइप है वो होता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं ऐसे वेक्टर जिनका इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड होता है, बट दे ड्रॉ इन द सेम डायरेक्शन, मींस जिनका जो डायरेक्शन है, जैसे मान लो जो मैग्नीट्यूड इनका कम ज्यादा हो सकता है, जैसे एक वेक्टर है, ये है दूसरा वेक्टर, जैसे मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अब इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो तो सेम है, बट इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस केस में क्या होता है, मैग्नीट्यूड मे बी इक्वल और मे बी अनइक्वल। इनका इक्वल हो भी सकता है मैग्नीट्यूड, नहीं भी हो सकता, बट इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होती है, बट सेम डायरेक्शन। अब फॉर एग्जांपल इस केस में क्या है, इसका एग्जांपल है, सपोज करो कोई दो बंदे हैं, अगर दो पर्सन जो हैं कोई भी वॉक करते हैं सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के बाद, और वो जरूरी नहीं है, मान लो पहला पर्सन चला उसने 2 किलोमीटर निकाला, दूसरा पर्सन चला उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, बट उन्होंने सेम डायरेक्शन में ही किया, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो, बट उनका जो टाइम है वो भी सेम रहेगा। नेक्स्ट है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो जीरो होता है और उसकी कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब होता है कि कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई भी लेके जा सकते हैं, चल सकते हैं हम। तो इसमें इसको जो है ओ जीरो वेक्टर से डिनोट करते हैं। एक आता है रिजल्टेंट वेक्टर, 7 नंबर है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, किसी भी दो वेक्टर्स को कंबाइन करके जब हम एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। जैसे एक वेक्टर ये ए है, ये वेक्टर जो है बी वेक्टर है, तो ये आर वेक्टर जो होगा इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक सिंगल वेक्टर होता है जो रिजल्टेंट होता है, 2 और मोर वेक्टर का इज अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द इंडिविजुअल वेक्टर। तो इसका इफेक्ट वही होगा जो इन दोनों का होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट होगा 2 और मोर वेक्टर का इज अ सिंगल वेक्टर, सो इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स, 2 और मोर वेक्टर्स। नेक्स्ट आता है 8 नंबर फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। एक आता है फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर। जो फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर होता है इसमें क्या होती है, जो टेल होती है वो फिक्स होती है, ए वेक्टर हुज टेल इज फिक्स। तो अगर ये एक वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है, ये इसका क्या है, टेल है, ये इसका हेड है, तो इसका ये क्या होगा, फिक्स्ड होगा। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसकी टेल फिक्स्ड होती है, ए वेक्टर हुज टेल इज फिक्स्ड, मतलब इसको हम किसी भी तरह घुमा सकते हैं इधर उधर, हुज टेल इज फिक्स्ड, तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड। एक होते हैं कोप्लेनर वेक्टर, 9 नंबर है कोप्लेनर। जब भी को वर्ड लगा हो तो मतलब उनका सेम है, एक स्टार्टिंग है जो कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का, प्लेनर का मीन्स क्या है, नेम से ही पता चलता है। तो इसमें कोप्लेनर होते हैं जो सेम प्लेन में होते हैं, लाइंग इन सेम प्लेन, वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन, जो एक ही प्लेन में होते हैं उनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। इसमें क्या है, जैसे मान लो ये कोई है,
ये एक्स वाई जेड है, ये ओ है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड एक्सिस है। तो इसमें जो ये जितने भी वेक्टर होंगे इनके प्लेन में लाई करेंगे। तो मान लो ये जो है वो इसके लॉन्ग जो है आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। तो इनका एक ये कॉमन प्लेन है मान लो। तो इस प्लेन में जितने भी वेक्टर आएंगे सारे कोप्लेनर होंगे। एक आता है लास्ट वन इज अ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर और नॉर्मल। जो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस किसी भी एक पॉइंट पे मीट करते हैं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। जो आई जे के होते हैं, जैसे ये है, ये तीनों जो होते हैं, जैसे ये आई है, ये एक्स है, वाई के लॉन्ग जे कैप है, जेड के लॉन्ग के कैप है। तो ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं, दीज आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये क्या है, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या है, ऑर्थोगोनल है, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। गोनल यूनिट वेक्टर्स। So thanks for watching video. Please like, share and subscribe. Thank you very much.